नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और संगठन को उसी हिसाब से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा एनडीए का स्वरूप? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ेगी? कोई नया दल उसमें शामिल नहीं होगा? क्या जीतन राम मांझी चिराग पासवान की कमी की भरपाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एनडीए को एक साथी की दरकार होगी और अगर ऐसा हुआ, चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया, तो जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी एनडीए में आ सकते हैं। जी हाँ, एनडीए के नेता उनके संपर्क में हैं और सबसे खास बात है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए और बीजेपी के नेता भी चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी। और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि उनको किसी से एलर्जी नहीं है, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, अब महागठबंधन के साथ हैं और जहां उनको अच्छा अवसर मिलेगा, जहां उनको मान सम्मान मिलेगा, ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वहां जा सकते हैं। वीआईपी पार्टी पहले भी हम कह चुके हैं, वीआईपी पार्टी किसी भी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। किसी सामाजिक न्याय के लिए किसी भी पार्टी के साथ चलने के लिए खड़ा है। लेकिन आपके साथ तो बीजेपी के नेता भी टकटकी लगाए हुए हैं आप पर। किसी के भी साथ चलने के लिए तैयार हूं सामाजिक न्याय के लिए, और किसी के पीछे वीआईपी पार्टी चलने वाला नहीं है। आपने देखा 2019 में भी, उपचुनाव के समय में भी हमारी बात नहीं मानी गई। हम बिहार में अकेले चुनाव लड़े और हम अपनी ताकत दिखा दी कि हमारे पास 15% है। 3 हिस्सा चाहिए बिहार में चुनाव जीतने के लिए, 45%, और 1 हिस्सा मेरे पास है। तो और कोई 1% 2% वाले के पीछे लोग भागते हैं। दमखम दिखाए हैं, इसलिए तो बीजेपी भी ललचा रही है। निश्चित तौर पे जो कामयाब होते हैं, जो कमाऊ पुत होते हैं, उनके पीछे सबको, उनके परिवार के लोग उनके पीछे पीछे भाग घूमते हैं। तो हमारे पास ताकत है, हमारे पास संख्या, हर किसी को हमारे सामने। रिजर्वेशन नहीं न है बीजेपी से? क्या चाहिए? रिजर्वेशन नहीं है कि नहीं बीजेपी के साथ चुनना नहीं, जाना नहीं है, अछूत है, अनटचेबल है, ऐसा नहीं ना आपके लिए? देखिए, हम बीजेपी के साथ पहले थे और अभी नहीं है। अभी हम महागठबंधन के साथ है। कोई तो समस्या होगा इसलिए उनके साथ नहीं है, तो अभी हम महागठबंधन में है। महागठबंधन में हम लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी वो जाने, उनका काम जाने। मान सम्मान मिलेगा वहीं रहेंगे। हाँ, मान सम्मान मिलेगा, जहां हक मिलेगा वही। मान सम्मान, हमें पूरा भरोसा है कि 15% वाले को कौन इग्नोर कर सकता है। हमको पता है ना हमारी ताकत क्या है, और इग्नोर उनको कर सकता है जिनके पास कोई ताकत नहीं होगा। तो हमारे पास ताकत है और आप देख ही रहे, रोज अलग अलग जिला के साथ बैठक कर रहे हैं और हमने ताकत भी दिखाया। गांधी मैदान में भी वो रैली करके दिखाया कि हम 10 लाख का इनाम रख दिए, कि कोई ऐसी रैली कोई दिखाया कि आज तक बिहार के धरती पर एक जाति का रैली इतना बड़ा हुआ होगा तो उसको 10 लाख का इनाम देंगे। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये ऑफर दे रहे हैं। चुनावी साल है, किसी को 10 लाख का शायद लॉटरी लग जाए। तो मेरी ताकत है और मैं समय समय रहते हुए हमने अपनी ताकत हमेशा दिखाने का काम किया। आज बिहार में निषाद समाज हमारे साथ है, और जब मेरे साथ नहीं है तो फिर किसी और के साथ कैसे हो सकता है? वो जब सन ऑफ मल्लाह के साथ सन ऑफ मल्लाह नहीं रहेगा तो फिर दूसरा किसके साथ रहेगा? तो आपने सन ऑफ मलाह की बात सुन ली और इशारा साफ है कि सन ऑफ मलाह भी महागठबंधन में 25 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, क्योंकि 15-20 सीटें तो उनको एनडीए में भी मिल जाएगा अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश कुमार तो यही चाहेंगे कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उस कमी की भरपाई करने के लिए वो मुकेश सहनी को लाने के लिए एनडीए चोटी का जोर लगा देंगे। और मुकेश सहनी तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि महागठबंधन में तस्वीर अभी तक साफ ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों की मांग कर रही है, वाम दलों के साथ भी महागठबंधन का समझौता हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा भी इंतजार कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के पास भी उपेंद्र कुशवाहा और सन ऑफ मलाह को देने के लिए ज़्यादा सीट है नहीं। ऐसे में एक नया समीकरण बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, सन ऑफ मलाह एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि एनडीए बहुत भारी पड़ेगा महागठबंधन पर। आज की तारीख में महागठबंधन उतना कमज़ोर नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में महागठबंधन में वाम दल है। वाम दल में सबसे महत्वपूर्ण दल है CPI-ML, वो है साथ। उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कुशवाहा के बड़े नेता हैं। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी हैं जो 1 साल 2 साल के अंदर मलाहों के बड़े नेता बन गए हैं और पूरी तरह से वोट ट्रांसफ़र कराने में
सफल रहे हैं पिछले चुनाव में। उपचुनाव लड़े थे विधानसभा का और उसमें 25,000 वोट आया। इसका मतलब है कि मलाह उनको नेता मान चुके हैं और मलाहों का वोट वो ट्रांसफ़र कराने की कुव्वत रखते हैं। वैसे भी जो मलाह हैं उनसे यादवों की लड़ाई है और मलाह एनडीए के पक्ष में वोट करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मुकेश सहनी मलाहों को महागठबंधन के तरफ मोड़ने में कामयाब हुए हैं तो इसका मतलब है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका वोट ज़्यादा बढ़ जाएगा और महागठबंधन की मुश्किल बढ़ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। हम पल पल की राजनीतिक खबरों पर ध्यान रखते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर, हम उस पर भी विचार करेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।